से देखेंगे। Fe+H2O Fe3O4 प्लस H2O। देखो यहाँ पर Fe1 है और यहाँ पर Fe3 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 4 है, और हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। तो मतलब यहाँ पर आयरन की संख्या कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। मतलब अभिकारक में आयरन की संख्या कम है, उत्पाद में आयरन की संख्या ज़्यादा है। तो हमें इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह 3 कॉलम बनाएंगे, एक में तत्व लिखेंगे, एक में अभिकारक और एक में उत्पाद। ऐसे कॉलम बनाएंगे। और तत्व सबसे पहले कितने हैं, तो अभिकारक की तरफ जितने भी तत्व हों हमें पहले वो सब लिखना है। तो कितने हैं, कितने तत्व हैं, Fe है और H है, Fe है, H है और O है। आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं, 3 तत्व लिख लिए। उसके बाद हमें अभिकारक की तरफ जो तत्व जितना है उतना लिखना है। तो Fe आयरन इधर अभिकारक में कितना है, तो आयरन जो है अभिकारक में 1 है तो 1 लिखेंगे। और हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 लिखेंगे। और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर उत्पाद में देखेंगे कि आयरन कितना है, तो उत्पाद में आयरन कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे। फिर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 है तो 4 लिखेंगे। और हाइड्रोजन कितना है, 2। तो इसमें हाइड्रोजन तो मिल रहा है, हाइड्रोजन अभिकारक में भी बराबर है, उत्पाद में भी बराबर है, किंतु Fe और 3 Fe नहीं बराबर है। जो है आयरन जो है वो अभिकारक में 1 है और उत्पाद में 3 है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये अभिकारक में भी आयरन 3 हो जाएगा, उत्पाद में ये बराबर हो गया। और हाइड्रोजन तो बराबर ही है। और जब हम ऑक्सीजन यहाँ पर उत्पाद में 4 है और इसमें अभिकारक में 1 है, तो इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा ये भी बराबर हो जाएगा। लेकिन जब इसमें हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। जब हाइड्रोजन में होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ उत्पाद में फिर कितने हो जाएंगे, वो उत्पाद में वो अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, अभिकारक में भी हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाएगी। जब हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन में भी तो होगा, जब यहाँ हम 4 से लगाएंगे तो ये 4 दूनी 8, तो इसमें भी हमें 4 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये समान अब फिर इधर उत्पाद में हाइड्रोजन 2 है, इधर 8, तो इधर भी हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। उत्पाद में भी जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। तो अब यहाँ पर देखो अभिकारक और उत्पाद दोनों में तत्वों की संख्या बराबर हो गई। आयरन 3 अभिकारक में भी उत्पाद में भी 3, और हाइड्रोजन 8 8 और ऑक्सीजन 4 4। अब हम इसे बैलेंस कर लेना है, बैलेंस करने के बाद इसे लिखना है हमें। कैसे, देखिए जितना मल्टीप्लाई किया है देखा हम लिखेंगे Fe, फिर इसको ब्रैकेट में करिए और फिर जितने से मल्टीप्लाई किया है यहाँ आगे लिख दीजिए, प्लस फिर H2, फिर यहाँ पर H2 को फिर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में करिए। फिर इसमें H2 में कितने से, तो H2 में 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 लिखिए। फिर समीकरण ऐसे लगवाइए। फिर इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया है, इसमें Fe3O4 इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए हैं। इधर सिर्फ हम किस में मल्टीप्लाई किए हैं, हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, हाइड्रोजन में हमने किया है 4 से मल्टीप्लाई। कितने से किया हाइड्रोजन में हमने किया है 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 दूनी 8। तो अब ऐसे लिख देना है 3Fe + 4H2O इक्वेशन के थे, फिर Fe3O4 + 4H2O। अब ये देखो इधर आयरन की संख्या 3 है, इधर भी आयरन की संख्या 3 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8, और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4, इधर ऑक्सीजन की संख्या 4। अब ये हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया है। अब हम एक और देखेंगे, H2S + SO2 S + H2O। फिर वही करना हमें, इसमें सब में लिख लेना है OHS, लिख लिए हम, सबका लिख लिए। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई कराना है। देखो पहले उत्पाद में 2, उत्पाद में है, ये भी 2 है, और S भी कितना है, S 3 है, नहीं S कितना है इधर, S 2 नहीं, इधर तो 2 ही है, S कितना है, 2 है, S 2 है, इधर भी S 2 है, हाइड्रोजन 2 है और ये भी 2 है। उत्पाद में कितना है, उत्पाद में S 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 दूनी 4 हो गया, और इसमें
इसमें दो दो समान है। जब इसमें हमने किसमें ऑक्सीजन में बढ़ा दो, तो ये हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी ये भी 4 हो गया, 4 हो गया। और जब वो 4 हो गया फिर उसके बाद इसमें यहाँ पर ये 4 अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन 2 है, तो इसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और 4 यहाँ पर तो एस भी 2 एक 3 हो जाएगा। इधर एस कितना हो जाएगा, जब यहाँ पर हम 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर अभी जो 2 था, अब जब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पर अब एस 3 हो गया है। कितना हो गया है, एस 3 हो गया है। अब यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 का नाम 3। अब ये हमारा पूरा बराबर हो गया। अब हम इसे लिख देंगे H2S ब्रैकेट में। H2S में हम कितने से मल्टीप्लाई किए हैं, 2 से। H2S में कितने से, 2 से, प्लस SO2 अब क्रिया। S में हमने कितने से किया है, 3 से, प्लस H2O में कितने से किया है, H2O में हमने 2 से किया है। अब 2 H2S प्लस SO2 3S प्लस 2 H2O। अब देखिए इधर 4 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब इधर S की संख्या कितनी है, 2 एक 3, 3 हो गई। और ऑक्सीजन 2 बराबर। अब ये वाला देखेंगे हम, CH4 प्लस O2, CO2 प्लस H2O। अब इन तीनों को आप सॉल्व करिएगा। अब यहीं पर ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। आप ऐसे ही जैसे हम ये बनाए हैं कोष्ठक, इससे ही बनाइए। पहले उत्पाद में अभिकारक में जितने भी तत्व हों सबको लिखिए, फिर अभिकारक में उन तत्वों की संख्या, फिर उत्पाद में उन तत्वों की संख्या लिखकर इन दोनों को आप सॉल्व करिए। इसी तरह करिए। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों को शेयर करिए। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हम आपको इसी तरह अच्छी वीडियो लाएंगे।